तो अब हमें दो डीसी यूनिवर्स देखने को मिलेगा, एक जेम्स गन का सेपरेट यूनिवर्स और एक जैक स्नाइडर का सेपरेट यूनिवर्स। लेकिन इसमें ट्विस्ट है, बताता हूँ कैसे। ये डब्ल्यू और उसके बाद बी स्पेलिंग वाले स्टूडियो खुद को नीलाम कर रहा है, तो इसको खरीदने की रेस में पहले तो सिर्फ नेटफ्लिक्स था, पर अब इसे खरीदने की रेस में पैरामाउंट स्काईडांस भी एंट्री ले चुका है। ये पैरामाउंट का हॉस्टिल बीड है 108 बिलियन का। इससे पहले नेटफ्लिक्स 82 बिलियन डॉलर में खरीदना चाहता था, पर बीच में ये पैरामाउंट आ गया, तो अब नेटफ्लिक्स का डील आगे नहीं बढ़ सकता और अब बीडिंग शुरू हो चुकी है। तो अब अगर नेटफ्लिक्स अपना प्राइस बढ़ाए फिर ये लफड़ा लंबा चलेगा। तो इसका मतलब तुम ये सोचो, अभी डब्ल्यू भी किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन ये स्टूडियो जिसके भी हाथ में जाएगा वही डिसाइड करेगा कि डीसी यूनिवर्स का फ्यूचर क्या होगा। शुरुआत करते हैं पैरामाउंट से। अगर पैरामाउंट डब्ल्यू को खरीद लेता है तब डीसी यूनिवर्स का क्या होगा? तब स्नाइडर वर्स को तुम भूल ही जाओ, क्योंकि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से स्नाइडर वर्स डेड हो चुका है। और अगर पैरामाउंट डब्ल्यू को खरीद लिया तब उसका फोकस सिर्फ उन मूवीज और बिग फ्रेंचाइज में होगा जिससे ज्यादा पैसा बनता है और जिसके फ्लॉप होने के चांसेस कम है। पैरामाउंट स्टूडियो सिर्फ उन पे ही फोकस करेगा, उस पे नहीं जो डेड हो चुका है, क्योंकि पैरामाउंट स्टूडियो फैंस की हाइप को नहीं देखता, वो सिर्फ प्योर प्रॉफिट देखता है। इसलिए उनका फोकस सिर्फ उन प्रोजेक्ट्स पे होगा जो प्योर प्रॉफिट लाके दे। और जेम्स गन की यूनिवर्स का क्या होगा? जेम्स गन का यूनिवर्स वैसा ही होगा जैसे अभी है, लेकिन बड़े चेंजेस के साथ। डीसी यूनिवर्स में जेम्स गन का फुल कंट्रोल नहीं होगा। उस यूनिवर्स में बड़ा चेंज क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब पैरामाउंट का मैनेजमेंट डिसाइड करेगा, लेकिन क्रिएटिव हेड तो जेम्स गन ही होगा और उस यूनिवर्स का नेतृत्व जेम्स गन ही करेगा। और एक अच्छी बात भी है, सारी मूवीज थिएटर्स में ही रिलीज होगी। बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ये पैरामाउंट वाले हमारे स्नाइडरवर्स को नहीं लाने वाले। तो अब क्या हो अगर नेटफ्लिक्स प्राइस बढ़ा दे और डब्ल्यूबी को वो खरीद ले, और तब डीसी यूनिवर्स का क्या होगा? वेल सबसे पहले तो यही बता दूं, ज्यादातर मूवीज थिएटर्स में रिलीज ही नहीं होगी। आधी से ज्यादा मूवी नेटफ्लिक्स पे ही आएगी और बहुत कम मूवीज होगी जो थिएटर्स में रिलीज होगी। और अगर कुछ मूवीज थिएटर्स में रिलीज हो भी गई तब कुछ महीने क्या कुछ हफ्ते बाद ही मूवीज नेटफ्लिक्स में ही आने लगेगी, जो हम में से कोई भी नहीं चाहता। और जेम्स गन की यूनिवर्स का क्या होगा? तो वही होगा जो पैरामाउंट स्टूडियो करता। डीसी यूनिवर्स का नेतृत्व जेम्स गन ही करता, क्रिएटिव हेड भी वही रहता, लेकिन डीसी यूनिवर्स में बड़े चेंजेस करने हैं या नहीं ये नेटफ्लिक्स डिसाइड करेगा। और स्नाइडरवर्स का क्या होगा? तो स्नाइडरवर्स भी वापस नहीं आएगा, हमें दो यूनिवर्स देखने को नहीं मिलेगी। जेम्स गन का जो यूनिवर्स चल रहा है वही चलेगा, लेकिन अगर नेटफ्लिक्स डब्ल्यूबी को जीत जाता है तब डीसी यूनिवर्स के एल्स वर्ल्ड में हमें जैक स्नाइडर के ही प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि एल्स वर्ल्ड एक डार्क वर्ल्ड है और नेटफ्लिक्स डार्क थीम मूवी बनाने में तो एक्सपर्ट है। नेटफ्लिक्स का तो थीम ही डार्क है और नेटफ्लिक्स फैंस की हाइप और उनकी डिमांड पे भी ध्यान देता है। इसलिए अगर नेटफ्लिक्स जीता तब एल्स वर्ल्ड का प्रोजेक्ट वो 100% जैक स्नाइडर को ही देंगे। वहां हमें वही सुपरमैन और बैटमैन देखने को मिलेंगे जो स्नाइडर वर्स में देखने को मिले थे। मतलब एल्स वर्ल्ड की थीम डार्क है और डार्क मूवी में कौन एक्सपर्ट है? ऑब्वियसली जैक स्नाइडर। और जैक स्नाइडर का नेटफ्लिक्स से लंबे वक्त के लिए कॉन्ट्रैक्ट भी है। तो इसका मतलब अगर नेटफ्लिक्स डब्ल्यूबी को जीत जाता है तब हमें पूरा स्नाइडर वर्स तो नहीं, लेकिन जैक स्नाइडर स्टाइल में बहुत सारी मूवीज देखने को मिलेंगी। और अगर पैरामाउंट जीत जाता है देन देयर विल बी नो स्नाइडर वर्स। और अब मुझे पता है अगर पैरामाउंट जीता तब डीसी यूनिवर्स में ज्यादा बड़े चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, पर अगर नेटफ्लिक्स जीत जाता है तब उस यूनिवर्स में बहुत बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे जेम्स गन ने सुपरमैन को चड्डी पहनाया है तो नेटफ्लिक्स वाले उसी चड्डी को उतार देंगे और हम लोगों को ए बैटमैन सुपरमैन देखना पड़ेगा, और ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो ये तो था मेरा ओपिनियन। तो अब अपने ओपिनियन तुम बताओ कि तुम क्या चाहते हो। वैसे ये सऊदी अरेबिया का प्रिंस कहाँ है? उसका तेल खत्म हो गया क्या?